जस्ट लाइक आज हम लोग काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो समय काफ़ी चल रहा है सोशल मीडिया पे। तो मैं न्यूज़ में देखा होगा कि भाई ये रिलेशनशिप को लेके मैरिज अफेयर हो रहे हैं, कोई डाउरी केस लगा दे रहा है, कोई क्या लगा दे रहा है, क्या 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 हो रहा है। समझे, इतनी चीज़ें हो रही हैं तो लोग काफ़ी अफ्रेड होते हैं। लोग रिलेशनशिप, लाइक एक लड़की ट्विटर पर वीडियो बना रही थी, बता रही थी कि उसके ऑफिस में एक कलीग का अफेयर चल रहा था और वो जिसकी जो लड़का है वो भी उससे शादीशुदा है, लड़की वो भी शादीशुदा है। कोई बता रही थी कितना टॉक्सिक चीज़ें हो जाती हैं। एंड ये मैं ये मानता हूँ ये चीज़ें जस्ट लाइक अभी नहीं स्टार्ट हुई हैं, अभी हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें पहले से भी थी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया काफ़ी पॉप अप हो चुकी है, फेमस हो चुकी है। थ्रू मूवीज़ में जो मूवीज़ दिखाते हैं, चीज़ें दिखाते हैं, समझे, तो चीज़ें वहाँ तक जा चुकी हैं। तो उस तरह चीज़ें होती हैं एंड नाउ वुमेन हैव लॉट ऑफ एक्सेस। लेकिन हम लोग हमेशा तो वही थे, क्राइम पहले ही भी होता था, बस क्राइम कभी रिकॉर्ड नहीं हुआ, कभी आगे नहीं आया। तो ये जो मॉरल क्राइम है, इसका कोई लॉ तो है नहीं, ना कोई एक रिस्ट्रिक्शन है, ना कोई पेनल्टी पड़ती है। एंड दिस इज अ मॉरल क्राइम। तो इसमें काफ़ी लोग इनसिक्योर होते हैं, वो होना जायज़ भी है बिकॉज ऑफ इतनी चीज़ें हो रही सबके सामने। आप झुटला नहीं सकते। जो सोशल मीडिया तुम देख रहे हो भाई, बड़े बड़े क्रिकेटर हो गए, मिलियनियर बिलियनियर के लग जाते हैं इस चक्कर में, केसेस झेल रहे हैं, तो तुम झुटला नहीं सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हाउ टू बिकम अ सिक्योर पार्टनर। ये जो अफेयर चीज़ें होती हैं, तुम कैसे कर सकते हो। तुम्हें वीडियोस बनाते हैं, कैसे पता करें अब तुम्हारा पार्टनर ऐसा नहीं है, रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, तुम कभी नहीं कर सकते पता है एक लेवल पे। तो बिकॉज ह्यूमंस कॉम्प्लेक्स होते हैं, हम साले खुद कंफ्यूज हैं कि हम है कौन। प्रॉब्लम हम लोग के साथ ये है, हमें खुद ही नहीं पता कि हम है कौन। हम प्रेटेंड कुछ और करते हैं। जो हम जस्ट लाइक जो हम लोग अपनी ज़िंदगी को आइडियल कैरेक्टर देखते हैं, हम लोग वो प्रेटेंड करते हैं होने। एक्चुअल में अगर हम लोग को रिकॉर्ड किया जाए एक कैमरे से एक हफ्ते के लिए, खुद को दिखा दें तो खुद नहीं मानेंगे कि ये है कौन। लेकिन जो हम लोग आइडियलाइज करते हैं वो एक्चुअली हम एक्ट नहीं करते लाइफ में। तुम कितनी बार चीज़ें प्लान करते हो लेकिन तुम कर कुछ और है। तो कभी कभी एक्चुअली चीज़ें ऐसे वर्क करती हैं, ह्यूमंस खुद कंफ्यूज होते हैं। तो तुम किसी से लॉयल्टी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते एक लेवल पे जाके 100%। तुम अपनी चीज़ें 100% राइट कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे हाथ में है वो। एंड यही मेरा मेन पॉइंट है वीडियो का कि तुम्हें खुद के साथ लॉयल होना है। तो लॉयल्टी कॉन्सेप्ट काफ़ी चलता है, लॉयल चलता है। यू हैव टू बिकम लॉयल विथ योर सेल्फ, ना कि अदर पर्सन के ऊपर तुम लॉयल्टी थोप रहे चीज़ें कर रहे हो। एंड यू हैव टू बिकम अ सिक्योर पर्सन, इंडिपेंडेंट बनो लाइफ में हमेशा। इमोशनली चीज़ें कि अब चीज़ें खराब भी हो, यू कैन हैंडल इट ना। दैट पर्सन इज जस्ट योर पार्टनर मीन हम सफ़र। चीज़ें वो जो हमारे कॉलेज में लोग थे, दोस्त थे, जस्ट लाइक दैट। पीपल चेंज होते हैं, लोग दूसरे हो सकते हैं। तुम उनका ठेका नहीं ले सकते एक लेवल पे जाके कि वो क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं। तुम कद्दू नहीं करते किसी को। कुछ चाहो मैं किसी को कंट्रोल करूँगा 100%। इंस्टाग्राम चीज़ें छीन के, इंस्टाग्राम DM स्वाइप करके, यू कांट। वो तो चीज़ कर ही नहीं सकते, वो चीज़ें 100% नहीं। आई नो तुम जब भी जाओ भाई तो चेक करो। ये मैं नहीं बोलूँगा चेक करो बिकॉज मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं चीज़ का कि कैसे रिलेशनशिप में रेड फ्लैग ग्रीन फ्लैग देखते हैं। आई डोंट नो जस्ट। तो मेरा क्या रहता है भाई, जब भी घुसो अपनी जिम्मेदारी पे घुसो कि चीज़ें कुछ भी होती हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिकॉज इन तो हम कहते हैं ना। एंड सिक्योरिटी तुम नहीं इंश्योर कर सकते हो, तुम्हें करनी भी नहीं चाहिए बिकॉज यू डोंट केयर। तुम्हें केयर भी नहीं करना चाहिए तुम्हारी, बिकॉज जितना वो रिलेशनशिप जैसा जितना वो चीज़ तुम्हारी उतनी उसकी। अगर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उस चीज़ की, उसको फ़र्क नहीं पड़ता 5 पैसे का, तो चीज़ें खराब, वो चीज़ें मैटर भी नहीं करती। तुम कुछ भी कर लो ना। अगर उसको अगर किसी का पार्टनर है, अगर सी ही वांट टू, कोई जैसे अगर वो चाहता है करना, तो यू कांट स्टॉप देम। गलती उनकी है भाई, दे आर द रॉन्ग पर्सन, रॉन्ग प्लेस पे। वो कंफ्यूजन है कि तुम गलत हो। विक्टिम ब्लेमिंग कभी नहीं गया जिंदगी में। चीज़ें होंगी, खराब होंगी, शायद काफ़ी लोगों के साथ होता है। मैं भी ये नहीं बोल सकता कि नहीं होता सब कुछ बट अच्छा होता है, नहीं, काफ़ी लोगों के साथ होता है। तो यू कांट ब्लेम योरसेल्फ कि मेरी गलती है, एक लेवल तक है। लेकिन वो पार्टनर तुम्हारी गलती नहीं है। तुम किसी साथ में, अगर किसी के साथ में तुमने पार्टनरशिप की किस चीज़ की ना, और वो आदमी फ्रॉड निकला, तो गलती तुम्हारी है बिकॉज तुमने गलत पर्सन चुना, बस गलती तुम्हारी नहीं है। तो ये चलती है। ये मेंटली तुम्हें देखना पड़ेगा। तुम ठेका लेके चल ही नहीं सकते किसी का लाइफ में 100% श्योरिटी की। पर्सन अगर आया है तो रहेगा ही रहेगा, जाएगा नहीं, कोई नहीं है। और कभी जिंदगी में मेरा मानना है, कभी भी किसी इंसान के भरोसे 100% डिपेंड होके लाइफ में जीना, बिकॉज वो अपना एक इंसान है, वो भी ग्रो हो रहा है। उसकी एक पर्सनल इंडिविजुअल लाइफ में भी उसका दिमाग घूम जाए, लोगों का
दिमाग बदलता है। मे बी उनको कहीं और जाना हो, तो अगर तुम 100% डिपेंडेंट हो तो उनको तुम जाने नहीं दोगे, चीजें और टॉक्सिक होंगी। और लोग एग्जिस्ट, तुम्हें घटिया लोग मिलेंगे लाइफ में, मिलते हैं, होते हैं, बिकॉज दे आर कंफ्यूज। उन्हें खुद नहीं क्या चाहिए एक्चुअली, डू स्टूपिड थिंग। जितने भी रेपिस्ट होते हैं, जितने भी क्रिमिनल्स देखे हैं, वो दिमाग से पैदल होते हैं, उनको पता है गलत है, पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन होता है कि एस्केप कर देंगे। दे नो द कॉन्सिक्वेंस। वो दे आर नॉट इनोसेंट। पहली बात तो जो भी चीजें करता है, अफेयर करता है, दे नो द कॉन्सिक्वेंस, और तुमको पता है गलत है, तभी छुप के करते हैं ना। अगर चीजें मॉरली राइट होती है, मॉरल वाला गोली ऐसा ह्यूमनली राइट होती, जो चीजें तो हम लोग छुप के क्या करते हैं। वाई यू आर हाइडिंग? अच्छा, इस चीज में इतना ऑनर होता ना, तो लोग कितना हाइड क्यों करते हैं इस चीज को? बिकॉज नहीं है एक्चुअली ऑनर उस चीज में ना, रिस्पेक्ट नहीं है, ऑनर नहीं है। तुम्हें लोग घटिया बोलेंगे, चीजें बोलेंगे, वो होता है। दैट्स व्हाई लोग इतना चीजें करनी पड़ती हैं। एंड ऐसा चीज करनी ही क्या है? अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं है भाई, तो जस्ट टेल देम एंड लीव देम। भाई उसको खत्म करो, दूसरा स्टार्ट करो। पर इस चोरों की तरह हो ना कि वो चीजें होती हैं बिकॉज तुम बस जो है काफी डिफरेंट काइंड ऑफ कुकू पर्सन जो लोग करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ मेनली। तुम खुद कंफ्यूज हो तो ये तुम्हारी लाइफ है। मैं उनसे बात करूँ जो एक्चुअली करते हैं, मैं वो देख रहा हूँ, कोई ना कोई तो होगा ही। तुम्हें खुद, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जिंदगी भाई, तुम्हें इतना तो हो रिस्पेक्ट हो कि मैं चाहूंगा किसी साथ में वो रहना है, और नहीं रहना हुआ बता दूंगा, क्योंकि मेरी भी खुद की एक सेल्फ रिस्पेक्ट है जो करते उनकी नहीं होती, बिकॉज दे कांट टेल, वो फेस नहीं कर सकते हैं। जैसे रन अवे जाओ, जैसे थीप होता है, चोरी करके भाग जाओ, वही चीजें होती हैं, तो तुम 100% नहीं कर सकते हैं। एंड ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, मिलेंगे, बस तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू बी 100% रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। तुम किसी का ठेका लेके नहीं घुस सकते किसी पर। योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो निभानी है, लेकिन तुम श्योरिटी नहीं, ठप्पा नहीं मार सकते हो। तुम्हें तब कोई नोटिस भी करना चाहिए, बिकॉज वो उसका पार्ट है यार ना। अगर कंपनी, अगर तुम समझो तुम योर पार्टनर 2 डिपार्टमेंट चला रहे हो, तो डिपार्टमेंट उसका है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं किसी को इन ना आने दूं। ये चीजें, ये थोड़ी पर्सनल स्पेस है ना, कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अपना डिपार्टमेंट छोड़ के वहां घुस रहे हो, उसकी इंस्टाग्राम DM जो भी पैरा होगा उधर चेक करो, चीजें करो, कहाँ क्या कर रहे हो, किसी जा रहे हो, बिकॉज वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाए, बिकॉज वो उसका रिलेशनशिप है, वो उसका पार्ट है, बिकॉज वो भी उसका ही रिलेशनशिप है, लड़का हो लड़की हो। लेकिन जब वो खुद से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा उस चीज की, तो भाई तुम तो बोल लिया, तुम करा सकते हो उसको, या फिर एहसास कि तुम इंपॉर्टेंट हो, चीजें इंपॉर्टेंट नहीं। जब वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था उस चीज की, तो सिंपल सा कभी ऐसा हो लाइफ में, तो भाई सिंपल सा हाथ जोड़ो और निकलो ना, थैंक यू बोलो उसको, भाई थैंक्स, और निकल लो वहां से। यही एक सोल्यूशन है। कोई लड़ाई झगड़ा करके, मारपीट, रिवेंज से कद्दू कुछ नहीं होने वाला, जेल हो जाएगी। यार आप छोड़ोगे तो समझे, कोई मतलब नहीं किसी चीज करने का। बिकॉज ऑलवेज लुक फॉर पीस, क्योंकि लाइफ तुम्हारी टॉक्सिक सिटी से कभी कुछ हैप्पीनेस आती ही नहीं, बिकॉज वो नेगेटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव ही फील होगा। देखो किसी को गुस्से में कुछ बोल देते हो तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता, यू फील बैड, या देर में फील करो थोड़ा सा, तभी तुम सॉरी बोलते हैं। ऐसा नहीं है ना, जब हम लोग गुस्से में किसी को सुना रहे, गुस्से में ये तुम्हारा ये तुम्हारी वो सुना के चले आएंगे, उसके बाद फिर जाके आधे 1 घंटे बाद 2 दिन बाद सॉरी बोलेंगे उसको, भाई अच्छा नहीं लग रहा है, सॉरी यार, चीज़ें ज़्यादा बोल गया था मैं, बिकॉज नेगेटिव एनर्जी उसमें होती है। तो तुम किसी को रिवेंज लेके या हार्म करके यू नेवर फील हैप्पी, या तुम कभी सेटिस्फैक्शन नहीं पा सकते हैं। एंड तुम किसी के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, तो 100% बी लॉयल विद योरसेल्फ। एंड उस पर्सन को भी बोलो भाई तुम भी लॉयल हो खुद के साथ में, ना कि मेरे साथ में। तुम कितने ऑनेस्ट हो खुद के साथ में, तुम्हारी चीजें तुम जैसे से चला रहे हो। काफी डिफरेंट चीजें होती हैं। काउंसलिंग नहीं कर रहा मैं अपना पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ तुम लोग से। तुम कभी भी बता नहीं सकते 100% श्योरिटी, बिकॉज वो पार्टी उसका है ना। अगर वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, चीजें नहीं है, तो तुम कुछ कंट्रोल, यू कैन डू एनीथिंग। देखो थप्पा मार के, बिकॉज वो एक चलता फिरता इंसान है ना, उसको जो करना वो करेगा। दिस इज ऑल माई पर्सनल पर्सपेक्टिव। मे बी थोड़ी सी डार्क वीडियो, थोड़ी तुम्हें लगे काफी नेगेटिव चीजें ज़्यादा बता रहे हैं हम, बट जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो है यार। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय।